नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से आ रही है, सदन में गूंजा मलेरिया और डायरिया का मुद्दा। जी हां, मलेरिया और डायरिया को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया है। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि अस्पताल में दवा खत्म हो गई है। स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की जा रही है। तो मलेरिया और डेंगू का जो मामला है वो सदन में सुनाई दिया है। सदन में इसको लेकर आवाज उठी है। विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव जो है लाया गया और उनका कहना है कि क्यों नहीं इसको लेकर कोई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मलेरिया और डायरिया को लेकर स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष ने विधानसभा में पेश किया है। विपक्ष का आरोप है कि अस्पताल में दवा खत्म हो गई है। स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की गई है। आकाश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनका अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन मलेरिया और डायरिया ये दो ऐसे अहम और मूलभूत मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने सदन में उठाया और कहा कि दवा खत्म हो गई है अस्पताल से। जी बिल्कुल, विधानसभा में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। डायरिया मलेरिया को लेकर लाया है कि लगातार मरीज मिल रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, जांच के लिए मरीजों को बाहर भेज दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिस्तर की व्यवस्था भी नहीं रखी गई है। हर विधानसभा से ये शिकायतें आ रही है। इसको लेकर विपक्ष ने जो है स्थगन प्रस्ताव लगाया और इस समस्या को लेकर बताया कितना जरूरी है लोगों के लिहाज से उसको लेकर बताया। तो इस पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसकी गंभीरता को बताते हुए कहा कि कई अस्पताल में जांचें नहीं हो रही है, बिस्तर नहीं मिल रहा है मरीजों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। इसके साथ इसकी वजह से जो है मलेरिया और डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थगन को अनुमति दी जाए और इस पे विस्तार से चर्चा की जाए। हालांकि इस पर जो है प्रस्ताव को लेकर विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, इसको अनुमति नहीं मिली है। इसके साथ ही जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर लाइट खरीदी में जो अनियमितताएं हुई है उसका मामला जो है लता उसेंडी विधायक हैं जो कोंडागांव की, उन्होंने उठाया। इस पर जांच समिति बनाकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास ने डोलोमाइन खदान से जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसके राखड़ जो है वो किस तरीके से कृषि उत्पाद को नष्ट कर रहे हैं उसका मुद्दा उठाया है। तो ओपी चौधरी ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं और टीम बनाकर इस पर जांच गठित की जाएगी। विधानसभा की कार्रवाई अभी चल रही है। शून्यकाल में जो है स्थगन पर बात हो रहा है, तो तमाम जो विपक्षी विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात रख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश। 15 दिन से रहस्यमय तरीके से एक महिला लापता थी। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। लापता महिला का पता था 7 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी कब्र। महिला की लाश को जमीन में दफनाया गया था। मर्डर की इस मिस्ट्री में हत्यारा कोई अपना ही है। देखिए। जमीन में दफन खौफनाक मिस्ट्री। रहस्यमय तरीके से वो हुई लापता। 7 फीट चौड़ा 4 फीट गहरा राज। बीवी का मर्डर, जमीन में दफन लाश। शक में बना शैतान, रिश्ते की कब्र। यह मिस्ट्री है प्रगति किरार की गुमशुदगी की, जो अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हर तरफ उसकी तलाश हुई, लेकिन प्रगति का कहीं सुराग नहीं मिला। उसी सुराग को तलाशने के लिए पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंची है। खेत में बने इस कुएं के पास जिस जमीन को खोदा जा रहा है, खुदाई के बाद यहां एक लाश मिलती है। यह लाश थी लापता प्रगति की। ग्वालियर के बिलौर थाने में प्रगति के पति सोनू किरार ने पत्नी प्रगति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 जुलाई को दर्ज कराई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 8 जुलाई से प्रगति लापता थी।
बिलौआ थाने में जो है 84 चौकी पर फरियादी जो है उनके द्वारा अपनी पत्नी प्रगति किरार की घूमने की रिपोर्ट दर्ज 13 तारीख को दर्ज कराई गई थी। उस पर से जो है बिलौआ पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी गुमन साहब की। आखिर 5 दिन की ये मिस्ट्री क्या है? जब प्रगति 8 जुलाई को लापता हुई तो 13 जुलाई को रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई गई? प्रगति के मायके वालों ने दामाद जनवेद किरार उर्फ सोनू पर शक जाहिर किया। जनवेद बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिससे वो पुलिस के रडार पर आया। पुलिस की 3rd डिग्री और कातिल के हलक से सच बाहर आ ही गया। जनवेद उर्फ सोनू ने पत्नी प्रगति की हत्या 8 जुलाई को कर दी थी। उसके बाद अपने घर वालों के साथ मिलकर लाश को अपने ढाबे के पीछे खेत में बने इस कुएं में छुपा दिया। पति उसका वो अपने बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, तो उस पर शंका थी। शंका के आधार पर जब बारीकी से टीम बनाकर पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार करा कि मैंने जो है अपनी पत्नी से विवाद हो गया, पत्नी को मारकर 8 तारीख को मतलब 13 तारीख के पूर्व में ही उसने अपनी पत्नी को मार दिया था और अपने जो उसका जो ढाबा है, ढाबे के पीछे खेत में बने कुएं में डेड बॉडी को गाड़ दिया। करीब 7 फीट चौड़े और 4 फीट गहरे गड्ढे में 18 साल का शादीशुदा रिश्ता दफन था। प्रगति और सोनू के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस की माने तो आरोपी अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। आए दिन दोनों के बीच अनबन होती थी। कुछ सूचना मायके पक्ष से भी मिला था कि इनके आपस में जो रिलेशन है वो डिस्प्यूट्स भरे हुए थे, मारपीट वगैरह होता था और उसी के लेके हमेशा विवाद रहता था। ये व्यक्ति अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, तो पुलिस द्वारा बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किया। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इनको राउंड अप किया। शक में शैतान बने शौहर ने रिश्ते की कब्र बना दी। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में महिला का कत्ल हुआ। बिस्तर पर महिला की लाश थी। हत्यारे का सुराग भी उसी घर ने दिया, क्योंकि कातिल भी उसी घर में मौजूद था। ये हथौड़ा मार किलर कौन है? घर में लाश भी, कातिल भी। एक कमरा, 2 लाश, कई सवाल। दूसरी बीवी का मर्डर। बिस्तर पर बीवी की लाश। फांसी के फंदे पर झूलता पति। मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री। हथौड़ा मार किलर। यहां मौजूद सब सन्न हैं, हैरत भरी निगाह से इस घर की तरफ देख रहे हैं। घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर से जो राज बाहर आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। घर के अंदर बिस्तर पर एक महिला की लाश पड़ी थी, जिसकी हत्या हथौड़े से वार करके की गई। कातिल को तलाशने के लिए पुलिस को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि महिला का हत्यारा भी इसी कमरे में मौजूद था। जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। हत्यारे की भी लाश मिली, फांसी के फंदे पर झूलती हुई। उज्जैन के लेकोड़ा में एक रात में पति पत्नी के रिश्ते का खौफनाक द एंड हुआ। सुबह सूचना आई थी लेकोड़ा, ग्राम लेकोड़ा से कि 2 डेड बॉडी है। तो सूचना पर हम गए वहां मौके पर। दरवाजा खुला हुआ था, देखे तो एक बॉडी लेटी हुई थी बिस्तर पे, वो महिला थी और जो पुरुष था वो लटका हुआ मिला था। 37 साल के अर्जुन मोगिया ने पत्नी धापू की हथौड़ी से वार करके हत्या कर दी। धापूबाई अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। क्राइम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति अर्जुन ने भी मौत को गले लगा लिया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन और धापूबाई का शादीशुदा रिश्ते ने इस कमरे में दम तोड़ दिया। से परिजनों से पूछा था तो शाम को कोई विवाद हुआ है। मृतक के परिवार वालों की माने तो अर्जुन और उसकी दूसरी पत्नी का अक्सर विवाद होता था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आएगी।
क्या मालूम है, घर घर के लड़ते थे रोज, क्या मालूम। कुछ पुराना विवाद ऐसा कुछ सामने आया? पुराना विवाद तो उनके पहले मकान के चक्कर में चल रहा था। अभी क्या आत्महत्या की थी? उसको पहले उसको हत्या कर दी है, उसके बाद में स्वयं ने आत्महत्या कर ली। ये अभी तक जांच में पाया है। वारदात के वक्त पति पत्नी घर में अकेले थे। इन दो लाशों में एक रिश्ते की अर्थी उठी है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके हाथ में झोला था, जिस झोले में थे लाश के टुकड़े। लाश के टुकड़े लेकर वो हत्यारा घूमता रहा, अपने गुनाह का ढिंढोरा भी पीटता रहा। अब उस कातिल की तलाश जारी है, आखिर ये किलर कौन है। झोले में लाश के टुकड़े, कटे हाथ की मिस्ट्री। टुकड़े लेकर वो घूमता रहा, जंगल में दफन लाश का राज। बेखौफ हत्यारा, कब्र में इंतकाम। ऐसे बेखौफ हत्यारे के बारे में आपने पहले सुना ही नहीं होगा, जिसके झोले में लाश के टुकड़े थे, हाथ का कटा पंजा और गुप्तांग। झोले में लाश के टुकड़ों को रखकर हत्यारा गांव में बेखौफ घूमता रहा। इस जंगल में वो लाश दफन है। गुरलोटा जंगल टोंगरी में जो हुआ वो थर्रा कर रख देगा। सुनिए कैसे हत्यारा लाश के टुकड़े लेकर घूम रहा था। और उसका लिंग और हाथ को काट के झोले में लेके एक आरोपी है मजदूर बिरजिया जो ढूंढ रहा है। हैरानी इस बात की कि कत्ल हुआ, कातिल सबके सामने था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। जो बात हत्यारा बोल रहा है वो सच है। ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची। फिर इस जंगल में प्रशासन की टीम पहुंची। लाश को निकाला गया। लाश के हाथ का पंजा नहीं था, गुप्तांग गायब था, यानी वो हत्यारा सच कह रहा था। 22 जुलाई 2024 को थाना सांगली में डूमर खोली के कुछ ग्रामीण लोग आके यह बताए थाने में कि उनके गांव का एक विनोद बिरजिया है, जिसको मारकर किसी ने जो है डूमर खोली के जंगल में उसको गाड़ दिया है। और एसडीएम को लेटर लिखा गया, कार्यपालिक मंडलाधिकारी को बुलाया गया, एफएसएल की टीम बुलाई गई, ग्रामीण उपस्थित थे। पुलिस की उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया गया और यह बात सही पाई गई कि उसका लिंग और हाथ कटा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जमीन में दफन राज भी बाहर आ गया। 35 साल के विनोद बिजरिया की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। हत्या का इल्जाम लगा है गांव के ही मगदू बिरजिया पर। हत्यारा सबके सामने था, लेकिन अब पुलिस उस हत्यारे की तलाश कर रही है। सवाल है कि मगदू और विनोद के बीच ऐसा हुआ क्या था। अंजाम इतना खौफनाक था जिस तरह से वारदात की गई। क्या यह वारदात अवैध संबंध या फिर इश्क की कोई कहानी बयां कर रही है? क्या कब्र में कैद है इंतकाम? पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें होमिसाइड लिखा है गया है। पीएम रिपोर्ट के बेस पे थाना सांगली में अपराध कायम किया जा रहा है और आरोपी को अभी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्यारे के हाथ लगते ही कत्ल का राज भी बाहर आ जाएगा। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मौत के सौदागर जिन्हें पसंद है ठाएं ठाएं, इनकी बंदूक से निकलती है दहशत की बोली। फिर पुलिस के रडार पर आया है अवैध हथियारों का तस्कर। कैसे खून खराबा ऐसी गैंग के लिए मुनाफे का कारोबार, देखिए ऑपरेशन बुलेट माफिया। इनके ट्रिगर पर दहशत, बेरल का खेल, कितने खिलाड़ी, रडार पर मौत के सौदागर, मुनाफे का कारोबार, कितने किरदार, बेरल का इंटरस्टेट कनेक्शन, ऑपरेशन बुलेट माफिया। यह मौत का साजो सामान है, जिसकी गोली कभी दहशत की कहानी सुनाती है तो कभी लिखती है खून खराबे की स्क्रिप्ट। कभी गैंगस्टर के हाथ लगता है यह मौत का खिलौना। अवैध हथियारों के सौदागरों के लिए यह मुनाफे की डील है। बस एक बार सौदा हुआ तो हथियार एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते हैं। पूरा नेटवर्क है मौत के इन सौदागरों का। कभी कभी सोशल मीडिया पर भी डील होती है। हथियारों की तस्वीर भेजकर सौदा तय होता है। सिकलीगर के लिए यह मुनाफे का कारोबार है। खरगोन में फिर दबोचा गया है
ऐसा ही शातिर तस्कर। हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि अवैध हथियारों के खरीद बिक्री में और उनके निर्माण कार्यों में सहायता करता है, तो जो मुखबिर का हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हमारी टीम गठित करके हमने रेड करी और बेड़िया थाना के अंतर्गत एक स्थान पर दबिश देकर एक सिकलीवर को हमने पकड़ा है। उम्र महज 20 साल, खरगोन के बेड़िया थाना इलाके में अवैध हथियार की तस्करी कर रहा था। आरोपी शेर सिंह उर्फ शेरा बेड़िया के मर्दलिया गांव में बड़ी नहर के पास अवैध हथियार ले जाते वक्त इसे दबोचा गया। अब तक कंट्रीमेड पिस्टल का खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार बैरल की कहानी भी सामने आई है। 20 बैरल जब्त किए गए हैं 21 अवैध पिस्टल के साथ। इसके कब्जे से 21 कंट्रीमेड पिस्टल हमने बरामद किए और बारीकी से तलाश करने पर 20 बैरल भी हमें मिले हैं। सवाल है कि ये बैरल किस गिरोह ने सप्लाई किए? क्या इसके तार गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के किसी शहर से जुड़ रहे हैं? ये बैरल पूर्व में भी हमने कई प्रकार की कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ करी है, लेकिन ये बैरल इस बार हमें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। और चूंकि ये आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार के बैरल नहीं बनते, इसके अंतर्राज्यीय लिंक हो सकते हैं, तो हम लोग मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न स्थान जहां से बैरल मंगाए जाने की सूचना हमें मिल रही है, तो उसकी परत दर परत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब पुलिस के टारगेट पर बैरल सप्लायर गिरोह भी है। आखिर नेक्सस कितना बड़ा है? खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बालोद से बाढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है और बाढ़ के पानी में बहते नजर आए 12 से ज्यादा मवेशी। गौवंश का झुंड पानी के तेज बहाव में बहता नजर आया है। इस तस्वीर को देखिए और देखिए बर्बादी का ये मंजर। जब प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है तो फिर कितना ज्यादा इसका असर पड़ता है आम लोगों पर। देखिए बालोद जिले के लमटी गांव के नाले की ये तस्वीर है। सभी मवेशी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मवेशियों की जान जोखिम में कितना तेज बहाव है। 12 से ज्यादा मवेशी बह जाते अगर नहीं पार कर पाते, लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी मवेशी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बाढ़ के पानी में बहते नजर आ रही हैं, लेकिन किसी तरह वो बच गए। अभिषेक संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर इतने मवेशी आए कहां से और क्या पता नहीं था कि जलस्तर इतना ज्यादा है? देखिए, जलस्तर जो है बालोद जिले की बात करें तो पिछले दिनों में सबसे ज्यादा जिन जिलों में बारिश हुई छत्तीसगढ़ के, उनमें से बालोद जिला भी एक है। और इसी कारण यहाँ के नदी नालों में लगातार जो उफान चल रहा है। मवेशी जो है वो गांव के ही हैं और गांव के मवेशी अक्सर नदी नालों के किनारे ही उनका चारा गाह रहता है, तो वही चारा गाह में ये लोग मवेशी चर रहे थे और इसी बीच वो पुल क्रॉस करने लगे। इसी बीच जो पानी का बहाव तो काफी तेज था और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतने तेज बहाव में जो कई पशु लगातार पुल से नीचे गिरते जा रहे हैं। गनीमत की बात तो ये रही कि किसी भी जानवर की जान नहीं गई, सबकी सब सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों को कंधे पर नाला पार कराने की एक खबर दिखाई गई थी। अब खबर दिखाने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर दीपक सोनी ने एक्शन लिया है। एसडीएम सहित कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बच्चों को कंधे पर बैठाकर नाला पार कराया जा रहा था और तब स्कूल पहुंचाया करता था, लेकिन अब इस मामले में एक्शन लिया गया है खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद। योगेश, आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी, आपके जरिए जो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, अब उस पर एक्शन लिया गया है। विस्तार से बताइए क्या कुछ वहां पर अब कार्रवाई की गई?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची थी। 10:30 बजे तक हमारी खबर चली। वहीं आपको बता दें कि जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए डीओ हैं, एसडीएम है, तमाम आला अधिकारी उनको वहां पर भेजे थे। जो वीडियो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो गाँव के लोगों ने हमको खबर पर भेजी थी कि जो व्हाट्सएप है उनके माध्यम से गाँव के लोगों ने हमने भेजी थी कि यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद। हमने अधिकारियों से बातचीत भी की। वो शाम 4 बजे तक कलेक्टर को रिपोर्ट देंगे कि यहाँ नाला है और क्या क्या समस्या है, उनको लेकर तमाम जो समस्या उनको कलेक्टर को लोग भेजेंगे। उसके बाद कलेक्टर दीपक सोनी कुछ इसके लिए प्लान बनाएंगे कि आखिर वहां पर प्लान कैसे बनेगा, पुलिया कैसे बनेगा, इसको लेकर एक आवंटन जारी करेंगे कलेक्टर दीपक सोनी। वहीं हमने कलेक्टर दीपक सोनी से भी बातचीत की। उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि हमने वहां पर आला अधिकारी भेजे, एसडीएम, सीओ और डीओ जो सिंचाई विभाग के आला अधिकारी उनको वहां पर भेजे हैं। उसके बाद पूरा प्लान है तैयार हो जाएगा। और कलेक्टर ने कल हमको इस संबंध में चर्चा करके बुलाया कि आखिर ये क्या समस्या है और इस समस्या को लेकर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए योगेश। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। सीधी में थोड़ी ही देर की बरसात